कहीं बहन बहन रोई रहे जी। अब सती जी कहने लगी हैं भगवान कैसे हैं जो रोए रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे रो रहे हैं इसलिए क्योंकि इनकी पत्नी को किसी ने चुरा लिया। सती जी बोली ले हो, अब तो भगवान की पत्नी भी चोरी होने लगी। हमें ऐसा मालूम पड़ता है भोलेनाथ जो हमने भंगिया घोट घाट के 30 पास के रखी थी, आज तुम बस सब पी गए और तुम्हें नशा हो गया। बालकों को भगवान कहते हो, नशा में ज्यादा नशा चढ़ गया है? कोई बात नहीं, बालकों को भगवान कहते हो, कह दो भगवान की पत्नी भी चोरी हो गई। अरे भगवान की कहीं पत्नी चोरी कोई कर सकता है? वो तो भगवान है। अगर चलो चोरी हो भी गई, उन्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारी पत्नी को कौन ले गया। अब सती जी भी सही कह रहे हैं। वैसे अपनी जगह पर सती जी सही कह रही हैं कि भगवान की पत्नी को कोई चुरा नहीं सकता। लेकिन सती का धर्म क्या था? सती का धर्म था कि पति की बात मानना। यहां से कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है, इस कथा को सुनकर के समझना। सती जी ने गलती कर दी। गलती कौन सी की? जो अपने पति की बात नहीं मानी। वैसे पत्नी को पति की बात माननी चाहिए। भोले बाबा कहते हैं भगवान हैं, सती जी कहती हैं नहीं ये तो बालक हैं, भगवान हो ही नहीं सकते हैं, भगवान कभी रोते नहीं हैं, भगवान की पत्नी को कोई चुरा नहीं सकता। अब दोनों लोगों में बहस हो गई। अब भोले बाबा को गुस्सा आ गई तो भोले बाबा कहने लगे सुनो सती, अरे जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किण जाई परीक्षा लेऊ। तुलसीदास स्वामी बाबा जी लिखते हैं, भोले बाबा कहने लगे कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो किण जाई परीक्षा लेऊ। अगर तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है तो जाकर के भगवान की परीक्षा ले लीजिए। सती जी कहने लगी मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, परीक्षा तो जरूर लूंगी कि ये भगवान असली है या नकली। भोले बाबा कहने लगे तुम पर शनिचर देवता बैठ गए। शनि राव केतु की सवारी हो गई सती के ऊपर। शनि राव केतु जब तीनों बैठते इंसान के शरीर पर तो उसकी मृत्यु अवश्य हो जाती है। भोले बाबा कहने लगे कि कोटि का करहु बढ़ाबऊ शाखा हुई आई वहे जो राम रचि राखा। भोले बाबा कहने लगे वही होगा जो हमारे भगवान ने लिख दिया कि यस कही लगे जपन हरि नामा चली सती जहां कृपा निधाना।
अब भोले बाबा तो भगवान का नाम जपने लगे, कहने लगे हे परमात्मा अब तो लाज तुम्हारे ही हाथ में, क्योंकि सती पर अब भूत सवार हो गया। सती कीन सीता कर भेसा। राम किसको ढूंढ रहे? परीक्षित जी अपनी पत्नी सीता को। और सती जी ने किसका रूप बनाया? सीता का। सती जी कहने लगी चलो मैं भी सीता बन जाऊं, लंबो घूंघट मार के लहंगा चुनरी पहन के सती बन गई सीता। असली भगवान होंगे तो पहचान लेंगे, नकली होंगे तो अपनी पतड़ी समझकर हमें गले से लगा लेंगे। रास्ता में बैठ गई। जिस रास्ता से राम लक्ष्मण आ रहे थे, लक्ष्मण ने दूर से देखा, कहने लगे भैया भाभी। राम सोचने लगे भाभी तो ना है, लेकिन जब भाभी जरूर रास्ता में बैठ गई। राम दूसरी रास्ता से मुड़ गए। हाँ उधर से मुड़ गए, सोचने लगे बैठा रहने दो कोई बात नहीं। लक्ष्मण से कहा है तुम्हारी भाभी नहीं है तो दुनिया है, यहाँ तो सब आते ही जाते रहते हैं। लेकिन सती जी ने दूसरी रास्ता भी कवर कर ली, वहां भी बैठ गई। तीसरी रास्ता भी। अब राम कहने लगे अब तो हर रास्ता हमारी सती जी घेर रही है। अब भगवान राम सती जी के पास में पहुंचे, जहां पर वो सीता का रूप धारण करके बैठी थी। अब राम क्या बोले हैं? पहले तो हाथ जोड़े हैं, क्या किया? माता जी प्रणाम। हाय अम्मा कही, पसीना आएगा शरीर में पसीना। सोचने लगे इन्हें तो पत्नी कहना चाहिए था। हाय मेरी सीता, ये तो कह रहे हैं मेरी माता हैं। और क्या कहते हैं? कवि ने लिखा ए शिवे यहाँ क्या करती हो, ओ माता जी यहाँ क्या करती हो, और कैलाशी कहाँ विराजे हैं। माता जी क्या करती हो, और दत्ता कहाँ विराजे हैं। यानी पिताजी इन बचनों के साथ साथ बचनामृतशील सुसाजे हैं। कहने लगे माता जी प्रणाम, पिताजी कहाँ हैं? अकेली यहाँ क्या कर रही हो? सती जी सोचने लगी हमारा तो भेद खुल गया, ये तो वास्तव में भगवान है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, भोले बाबा को क्या बताऊंगी? मैंने एक बात नहीं मानी और मैंने सीता का रूप बनाया, मैंने भगवान की परीक्षा ले ली। ऐसा नहीं करना चाहिए। राम सोचने लगे जब आ ही गए हैं तो थोड़ा और करिश्मा इन्हें दिखा दिया जाए। अब सती जी ने ज्यों घूंघट ऊपर को खोला तो क्या देखा? अरे सन्मुख देखे प्रभु आसीना, आगे देखा राम खड़े और पीछे देखा राम खड़े, फिर दाएं देखा राम खड़े, फिर बाएं देखा राम खड़े। ऊपर नीचे चारों तरफ दसों दिशाओं में राम खड़े। राम खड़े, सीता बैठी, लक्ष्मण खड़े। कोई देवता पैर दाब रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई भगवान पे मोर पंख चला रहा है। अब सती जी और परेशान हुई गई। और आया पसीना माता को और व्याकुल हो गई माता। अब दिल अपने में
सोच रही है मैं भोले बाबा को क्या बताऊंगी। भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। सती ने सब कुछ देखा लेकिन अब कुछ नहीं नजर आ रहा है, न राम न लक्ष्मण न सीता न देवतागण, सब कुछ साफ। उठी भोले बाबा के पास में पहुंची। भोले बाबा कहने लगे क्या परीक्षा लेकर के आई हो? चलो यही बता देती कि हाँ मैं परीक्षा हमने ली। वो वास्तव में भगवान निकले। पति से भी झूठ बोल दिया, नहीं मैंने परीक्षा थोड़ी ली है, बिल्कुल ना, मैंने जान लिया मान लिया वो भगवान ही थे। भोले बाबा कहने लगे जब हमने समझाया ये भगवान है तब तुमने नहीं मानी, तब तुम कहती नहीं ये भगवान नहीं है, ये बालक है, तुमने कैसे मान लिया, कैसे जान लिया ये भगवान है? भोले बाबा कहने लगे हमें कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। सुक्कू शनिचर बोले दाल में काला नजर नहीं आता है, हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है कि बाबा सारी दाल ही काली है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं माँ भोले बाबा ने देखा किताब शंकर देखे धरि ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जाना। धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। लिखते हैं कि तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। भोले बाबा कहने लगे तुमने सीता माता का रूप बनाया। सीता मेरी कौन है? माता। अब जब तुमने माता का रूप बनाया तो आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, आज से तुम मेरे लिए माता के समान हो। पत्नी का रिश्ता खत्म। किसी बा संकल्प कीनी मन माही, जातन सती भेंट अब नाही। शिव संकल्प कीन मन माही, जातन सती भेंट अब नाही। आज से हमारा तुम्हारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। जब तक मेरा जीवन रहेगा सती, हम तुम्हें माता सीता के रूप में देखेंगे। देखिए लोगों, सती पत्नी से एक गलती हो जाए तो पति कहता है चलो कोई बात नहीं, एक गलती तो हर किसी से हो जाती है, एक गलती को माफ कर देना चाहिए। और सती जी ने तो गलती पर गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती तो सती जी ने की जो भगवान की कथा का अपमान किया या नहीं? सुनिए, संत और भगवान की कथा का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। भगवान की कथा, संतों की निंदा करने वालों के घर जल जाते हैं, परिवार उजड़ जाते हैं, जिंदगी से उसे हाथ धोना पड़ता है।
जैसे सती का अब जीवन बेकार है। पति रूठ गए तो दुनिया रूठ गई। बिना पति के बगैर स्त्री का जीवन बेकार। गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर से अगर प्राण निकल जाएं तो 24 घंटों के बाद में शरीर से बदबू यानी महक आने लगती है। ये शरीर सड़ने लगता है। जिय बिन देह नदी बिन बारी, बारी यानी नदी पानी के बगैर सूनी लगती है लोगों। स्त्री चाहे रुच रुच श्रृंगार करे, पति के बगैर सब कुछ बेकार है। सती जी कहने लगी मेरे भोले बाबा ही हमसे रूठ गए। रूठते कैसे ना, एक गलती नहीं, भगवान की कथा का अपमान, फिर पति की बात नहीं मानी, फिर भगवान की परीक्षा ली, फिर चौथी गलती जो सीता का रूप बनाया, पांचवी गलती जो फिर पति से आकर के झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली। 5 गलती की सती ने, एक नहीं 5। और 5 गलती जब आप लोग करोगे तो पति आपको क्षमा नहीं करेगा। कभी इतनी गलती मत करना, एक भी मत करना। हाँ, ऐसी गलती ना करना जो पति के नजर से आप उतर जाओ जीवन भर के लिए। भोले बाबा ने समाधि को लगा लिया। भोले बाबा रूठ गए। मैया सती सुख सनीचर से कह रही हैं, नंदी से कह रही हैं, भूतों से कह रही हैं, अरे भोले बाबा को जगा दो, मैं भोले बाबा के बगैर नहीं रह पाऊंगी। अरे नंदी सुनो ना। जगाए रही, मनाए रही। रूठे रूठे मेरे भोला, सभी लोग मनाएंगे, सती का साथ देंगे ताली बजा करके सभी लोग। मैया सती आज बहुत विलाप करती हैं, साथ देंगे। रूठे रूठे मेरे भोला, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। खोलो अपनी सती से हंस के बोलो, अब दिल के भाव दिखाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे भोला। जगाए हारी भोला जागत नाही, जगाए हारी भोला जागत नाही। ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे, ब्रह्मा जगावे विष्णु जगावे, विष्णु जगावे ब्रह्मा जगावे। नारद जगावे बजाए ताली भोला जागती नाही, जगाए हारी भोला जागती नाही।
गोस्वामी जी जगह में भक्ति जगह में बजाए ताली, भोला जागती नहीं जगाए हार की, भोला जागती नहीं। कि भोले बाबा को सभी देवतागण, भूतगण, सुक्कू, शनिचर, नंदी सब जगा रहे हैं। भोले बाबा आंखें नहीं खोल रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 4 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल, साल पर साल, कितने साल बीत गए परीक्षित जी। 1-2 साल। कितने साल के बाद भोले बाबा ने आंखें खोली? हैं? नहीं नहीं नहीं, कितने साल के बाद भोले बाबा ने आंखें खोली? गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में कि बीते संबत, संबत माने साल, बीते संबत सहस 87 और तजी समाधि शंभु अभिनाशी। 87,000 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 87,000। लेकिन 87,000 साल तक सती जी ने अन्न जल सब त्याग दिया, शरीर काला पड़ गया, सूख के लकड़ी की समान हो गई, लेकिन अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। आजकल की तो साथ छोड़ देती, कहती दाढ़ी के तुम यहीं पे खड़े रहो, हम तो यहां से चली, कोई दूसरा ढूंढ लूंगी। समझिएगा, कथा सुन करके और उसे मनन करना जरूरी है। अगर साथ निभाओ तो सती जैसा, जैसे सती जी ने भोले बाबा का साथ नहीं छोड़ा। अब भोले बाबा ने आंखें खोली। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं चौपाई में कि जाना सती जगतपति जागे और राम नाम तब सुमिरन लागे। सती ने जाना कि भोले बाबा जाग गए हैं, राम राम का नाम जपने लगे। क्या भोले बाबा सो रहे थे? क्या पहले तुलसीदास ने चौपाई में लिखा कि जाना सती जगतपति जागे, जगतपति जागे। जागता कौन है? जो शाम को सोता है, सुबह को उठता है, उसे कहते हैं भैया क्या जाग गए हो? क्या 87,000 साल तक भोले बाबा भजन करते रहे या सोते रहे? 87,000 साल तक भोले बाबा ने केवल 2 मिनट भजन किया। भजन करने का अच्छा तरीका बता दें आपको। पूरे दिन आप कमाई करते हो, मेहनत करते हो, खेतों पर टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं मिलता है, तो कितने टाइम भगवान का नाम लें। जब शाम को सोते समय राम का नाम ले लें, राम 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 सीताराम सीताराम, और सो जाएं। और सुबह को अगर उठें तो भगवान का नाम ले लें, राम 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 सीताराम। पूरी रात का फल मिलेगा। अब सोए, आजकल के हमारे बुजुर्ग हैं, सोते हैं तो गाली दे करके, सुबह को उठते हैं तो गाली देते हैं। हाँ, बहुड़िया को गाली देंगे, चाय ला चाय ला। हाँ, पूरे घर को गाली देते हैं। वैसे तुम्हारे इन गाली नहीं कोई किसी को देता है, हमारे इधर तो बहुत गाली चलती है। तो ये भजन करने का अच्छा तरीका है। भोले बाबा भजन करते रहे 87,000 साल तक। भोले बाबा ने देखा कि सती जी सूख के काली काली लकड़ी के समान हो गई, तो कुछ भोले बाबा के अंदर दया जगी है,
हाँ थोड़ी दया जगी है। भोले बाबा ने देखा सती के जितना गुनाह था, जितना सती ने पाप किया था, आज भोले बाबा ने सब माफ कर दिया सती का त्याग देखकर कि सती ने इतना बड़ा त्याग किया। अब भोले बाबा मैया सती में वार्तालाप चल रहा था। भोले बाबा तुम हमसे काहे को रूठ गए, क्या तुम्हें हमारी याद बिल्कुल नहीं आई है? अब जब पति परदेश को जाता है, जब सालों के बाद लौट के आता है, तो पति पत्नी में पूरी रात तक वार्तालाप होता है। माँ क्या करते रहे, क्या खाना अपने आप बनाते थे, क्या करते थे, कैसे रहते थे, यानी दुख सुख की बातें होती रहती हैं। लेकिन वार्तालाप चल रहा था, तब तक सती ने देखा क्या, एक विमान आया, यानी विमान, दूसरा विमान आया, फिर तीसरा विमान आया, फिर देखा विमान पर विमान। सती जी पूछने लगी, ये बताओ भोलेनाथ, ये विमान पर विमान और हमारे मैके की तरफ क्यों ही जा रहे हैं? भोले बाबा कहने लगे, तुम्हारे पिता दक्ष ने यज्ञ रचाई, हमारे पिता ने यज्ञ रचाई और हमको खत चिट्ठियाँ क्यों नहीं भिजवाई? क्योंकि वो हमसे मानते हैं लड़ाई, इसीलिए उन्होंने कोई खत नहीं भिजवाई। तो क्या है, अरे तुमसे लड़ाई मानते हैं, हमारे तो